Hello students, this is Durgesh Singh and today we are going to learn economics. So let us start. Before coming to the chapters, let us first understand the syllabus. So total we have 5 chapters as we can see here. Development, sectors of the Indian economy, money and credit, globalization and the Indian economy. And the last chapter is consumer rights. So this chapter, consumer rights, uh, it is just for project. इट विल नॉट बी आज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. तो ये केवल प्रोजेक्ट वर्क के लिए है. इसमें केवल हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी. वी ओनली हैव टू स्टडी ओनली 4 चैप्टर्स: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन. सो इन्हीं 4 चैप्टर्स से बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, डेवलपमेंट. सो लेट अस बिगिन. Economics. Let us first understand, and in this video we will just try to understand the term economics. So what is economics? Economics is the study of economic activities. And what is economic activities? Production, income and expenditure. इसका circle. This is called economic activities. यानी प्रोडक्शन और इनकम और एक्सपेंडिचर का ये जो सर्कुलर मूवमेंट है, इन्हीं की स्टडी करना ही कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरी वर्ड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग और ग्रोइंग ऑफ समथिंग स्पेशली इन अ लार्ज क्वान्टिटीज़. कोई चीज़ लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाना. जैसे आपके पास कार की फैक्ट्री है तो आप लार्ज नंबर्स में कार बनाएंगे. ऐसे आपके पास पेन की फैक्ट्री है, लैपटॉप की फैक्ट्री है, तो जो भी रेफ्रिजरेटर का है, अलमीरा का, तो जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसको लार्ज स्केल पे जो आप प्रोड्यूस करते हो तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन. लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को बनाना. अब देखो प्रोडक्शन, यहाँ पे केवल हमने गुड्स की बात की. वास्तव में जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो 2 चीज़ों की करते हैं. एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विसेज. सो ईदर वी प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज. तो वन बाय वन एक एक को समझ लेते हैं. पहले हम गुड्स देख लेते हैं. तो गुड्स में जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, रेडियो. तो गुड्स है क्या? गुड्स आर मटेरियल दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स. जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, उन्हीं को, ऐसा मटेरियल जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे. जैसे लैपटॉप है, कूलर है, आपको गर्मी में हेल्प करता है. ऐसे रेफ्रिजरेटर है, ऐसे आपका अलमीरा है कपड़े रखने के लिए. एसी है, वो भी गर्मी के लिए. कार है, आपको कहीं जाने आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए. बाइक है. इस तरह से जो भी गुड्स, मोबाइल फ़ोन है, आपको कहीं बात करना है, वीडियोस देखने हैं, तो उसके लिए. तो ये सारे क्या है? गुड्स हैं. अब इसमें जैसे हो गया बस, ट्रेन, बिस्किट, व्हीट, राइस, पल्सेस, ये सब भी क्या है? सब गुड्स हैं. टेबल हो गया, चेयर हो गया, फ़ैन हो गया. एक्चुअली आप देखोगे तो हम पूरी तरह से गुड्स से घिरे हुए हैं. कपड़े से लेके आपके मोबाइल फ़ोन से लेके ईयरफोन से लेकर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका गुड्स. तो गुड्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये विजिबल है, इसको आप टच कर सकते हो. अगर खाने वाली चीज़ें तो आप खा सकते हो, है ना. तो इस तरह से. अब देखते हैं सर्विसेज क्या है. सर्विसेज आर एक्शन. सर्विसेज क्या है? एक्शंस. एक्शंस जनरली जो होते हैं उसको आप देख नहीं सकते फिजिकली, इनका फिजिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये इनविजिबल टाइप के होते हैं. अब जैसे हेयर कटिंग प्रोसेस को देख लोगे आप, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं दिखता है कि क्या प्रोडक्शन हुआ. कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे. तो जैसे ये सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आर एक्शंस. जैसे हेयर कटिंग, जैसे जो हेयर को कट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि सर्विस का? तो वो सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका सर्विस जो इनविजिबल है. ठीक है. ऐसे है मेडिकल चेकअप, जिसमें आपको मेडिकली देखा जाता है, चेकअप किया जाता है. टीचिंग, जैसे पढ़ाना हो गया, ये भी जो है क्या है? एक एक्शन है.
ऐसे ड्राइविंग, ड्राइविंग क्या है, एक एक्शन है, तो इसमें कुछ आपको विजिबिलिटी नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं। मतलब ड्राइविंग करते हुए अगर आप उस एक्शन को देख सकते हो, उस प्रोसेस को, लेकिन उसके बाद कुछ आउटपुट आपको नहीं दिखेगा। जैसे टीचिंग का, तो अब डिलीवरी हो गई, जैसे मान लीजिए आज की अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से आप बहुत सारे सामान मंगाते हो, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज। डोमिनोज से आप पिज़्ज़ा मंगाते हो, तो जैसे पहले मेल आते थे, चिट्ठी वगैरह आती थी, वो सब क्या है, सर्विसेज है। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लैपटॉप जो आप मंगाते हो, ये सब क्या है, सर्विसेज ही तो है। वास्तव में लैपटॉप को मंगाना सर्विस है, लैपटॉप गुड्स है। इतना ध्यान रखिएगा कि मोबाइल फ़ोन मंगाना यानी जो डिलीवर करते हैं मोबाइल फ़ोन को, ये सर्विस है। मेल डिलीवर करने वाला, तो मेल डिलीवर करना क्या है, सर्विस है। ऐसे कार रिपेयरिंग करना सर्विस है, मोबाइल बाइक रिपेयरिंग करना सर्विस है, टीवी रिपेयर करना सर्विस है, एसी रिपेयर करना, रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि क्या सर्विस है और क्या गुड्स है। तो जनरली सर्विसेज क्या होती हैं, एक्शंस होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं। जैसे लैपटॉप बना के आपने दिया, तो लैपटॉप हम देख सकते हैं, चला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शंस में गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये दो चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं इनकम पे, जो कि ये पार्ट था इनकम का। इनकम जनरली होता क्या है, इनकम को हम कहें तो ये है एक्सपेंडिचर, और थोड़ा डिटेल करें तो इनकम है कंजप्शन प्लस सेविंग। जैसे आपकी जो भी इनकम होती है, या तो आप उसे एक्सपेंड करते हो और या फिर उसे सेव करते हो। तो इन्हीं दोनों को जोड़ के हम बोल सकते हैं कि इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का एडिशन है। तो सेविंग और कंजप्शन को अगर ऐड कर दोगे तो आपको इनकम मिल जाएगी। तो आइए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। और जो भी प्रोडक्शन आप करते हो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो यू प्रोड्यूस समथिंग टू सेल। आप टीचिंग कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन को डिलीवर कर रहे हो अमेज़ोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो ये आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ सैलरीज मिलती है। इसी तरह से कार रिपेयर करना, बाइक रिपेयर करना, टीवी रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, इन सब को जब आप करते हो, रिपेयरिंग का जब काम करते हो, तो यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ रिपेयरिंग कार, बाइक, टीवी, एसी। तो उसके बदले में आपको जो पैसे मिलते हैं वही आपकी क्या है, इनकम। तो ये सारे एक्शंस, जो सारे प्रोडक्शन आप कर रहे हो, ये इनकम जनरेटिंग है, तो इससे आपको इनकम होती है। अब इनकम को आप एक्सपेंड करोगे, खर्च करोगे, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूजिंग और स्पेंडिंग मनी, जिसमें आप मनी को यूज करते हो अलग अलग तरीके से। तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कंजप्शन प्लस सेविंग। जैसे आपकी इनकम 1000 है, तो आप उसमें से 500 खर्च किए और 500 आपने सेव कर लिया, या 600 खर्च किए, 400 आपने सेव कर लिया। तो एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, कंजप्शन प्लस सेविंग, है ना। अब देखो, कंजप्शन में जैसे आपने किसी अलग अलग चीज़ की डिमांड की, जैसे लैपटॉप खरीद लिया, मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, फ्रीज खरीद लिया, है ना, अलमीरा खरीद लिया, कार खरीद ली, बाइक खरीद ली। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों की अगर आप डिमांड करते हो तो वो कंजप्शन में आ जाएगा आपका। जैसे फ़ैन खरीद लिया, तो आपकी जो इनकम है, जैसे कि आप वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप फार्मर है, आपने वीट का प्रोडक्शन किया। अब वीट को आपने जो है, वीट क्या है, गुड्स है, तो गुड्स को आपने बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा मिला उससे आपने एक कूलर खरीद लिया, एक कार खरीद ली, एक बाइक खरीद ली, है ना। तो इस तरह से आपने अलग चीज़ों की डिमांड की। अब जब कार, बाइक, ये सब चीज़ें खरीद ली, तो इसने अल्टीमेटली क्या किया, कार की डिमांड बढ़ा दी, बाइक की डिमांड बढ़ा दी, कूलर की डिमांड बढ़ा दी। और जो ग्रोसरीज़ की चीज़ें हैं, जो भी आपको, जो आप प्रोडक्शन नहीं करते हो, उन जैसे कपड़े हो गए, इसको ख़रीदा आपने, तो इन सारी चीज़ों की डिमांड की। तो आपका इनकम कहाँ से आया, वीट से, लेकिन आप अदर सेक्टर्स में भी डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह से अदर सेक्टर्स में जब डिमांड बढ़ेगी तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो कार का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कूलर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, रेफ्रिजरेटर अगर आपने डिमांड की तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपकी इनकम एक जगह से है, बाकी आप अलग अलग मल्टी वेराइटी की चीज़ें खरीदते हैं। तो इस तरह से आप अदर सेक्टर्स में भी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका, यानी कंजप्शन करने से आप डिमांड बढ़ा देते हो,
प्लस सेविंग। सेविंग आप कहाँ रखोगे? बैंक में। अब बैंक में अगर आप सेविंग मतलब जो भी पैसा आपका बचता है वो रखते हो, तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे को दूसरे कंपनियों को ज़्यादा इंटरेस्ट में दे देता है। आप बैंक में पैसा रखते हो, आपका बैंक में पैसा सुरक्षित भी है और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, प्लस उससे ज़्यादा इंटरेस्ट में बैंक दूसरे कंपनियों को पैसा दे देता है। तो इस तरह से कंपनियां जब उनसे लोन लेती हैं तो इन्वेस्ट करती हैं, बैंकों से लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने का मतलब कोई फैक्ट्री सेटअप करेंगे कुछ नया, तो उसमें जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट देंगे वो लोगों को, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो फिर से वो डिमांड, फिर से वो कंजप्शन बढ़ाएगा। कंजप्शन में अलग अलग चीज़ों की डिमांड लोग करेंगे, और उस डिमांड से जैसे पंखा हो गया, घड़ी हो गई, अलग अलग चीज़ों की डिमांड करेंगे, और वो डिमांड बढ़ने से वो अदर सेक्टर्स के लोग जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्लस कुछ सेविंग होगी तो बैंक में जमा करेंगे, तो वो फिर अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो ये दोनों ही इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना इनकम बढ़ेगा, उतना इनकम बढ़ेगा, और जितना इनकम बढ़ेगा उतना आपका कंजप्शन और सेविंग होगी। कंजप्शन और सेविंग से आपका फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कंजप्शन डिमांड बढ़ा देगा अलग अलग सेक्टर्स में, और सेविंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये सर्कुलर मूव करते हैं। अब जैसे इस समय की प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में सारी चीज़ें बंद है, तो यानी प्रोडक्शन लगभग बंद है। कुछ बेसिक चीज़ों की जैसे खाने पीने की सामग्री का प्रोडक्शन चल रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट का चल रहा है, बाकी प्रोडक्शन बंद है। अब इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बंद है तो लोगों की इनकम भी बंद। भाई प्रोडक्शन होगा तभी तो सैलरी मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि लोगों को सैलरी दी जाए, बट जनरली आप देखेंगे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है उनको सैलरी दी जा रही है। तो प्रोडक्शन बंद है तो सैलरी बंद है। अब सैलरी नहीं है यानी इनकम नहीं है, तो एक्सपेंडिचर पे भी इसका असर पड़ेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग। अब कंजप्शन से अलग सेक्टर्स में डिमांड बढ़ती है, तो अलग सेक्टर्स में जब डिमांड बढ़ेगी तो वो उससे डिमांड की वजह से वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। सेविंग्स होंगी, बैंकों के पास पैसे होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेंगे, जिससे अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फिर प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। लेकिन अब प्रोडक्शन बंद है तो इनकम बंद है। इनकम बंद होने का मतलब कंजप्शन भी कम होगा, सेविंग भी कम होगी। तो कंजप्शन कम होने का मतलब डिमांड कम हो गया, डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम करेंगे लोग, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है। और सेविंग भी कम है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, तो अल्टीमेटली फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से, जैसे एक तो उन्होंने कंपल्सन कर दिया है कि जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां इफ़ पॉसिबल, जितनी भी बड़ी कंपनियां वो तो कर ही रही हैं, छोटी कंपनियों को भी बोला गया है इफ़ पॉसिबल तो आप किसी की भी सैलरी रोकिए मत, सबको सैलरी दीजिए। अब अगर आपका प्रोडक्शन भले नहीं हो रहा है, अगर सैलरी लोगों को मिल रही है, तो पहली बात तो उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। जैसे हम सोशल कंटेस्ट में देखें तो उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, नहीं तो कैसे ज़िंदा रहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक टर्म में देखें तो उनकी इनकम मतलब बनी हुई है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो इनकम बनी हुई है, तो इसका मतलब उनका कंजप्शन प्लस सेविंग दोनों बना रहेगा। लेकिन कंजप्शन ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि बाकी दुकानें बंद है, बाकी चीज़ों की सप्लाई बंद है, तो हम कंजप्शन ज़्यादा नहीं कर सकते। केवल एग्रीकल्चरल मतलब खाने पीने की चीज़ों का डिमांड होगा, तो बाकी हमारी क्या बढ़ेगी? फिर सेविंग बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से सेविंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली बैंक के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रहेंगे, तो फिर अल्टीमेटली हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक तो ये तरीका है। दूसरा गवर्नमेंट ये कर रही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे अभी जैसे ये चीज़ें ओवर होंगी तो प्रोडक्शन कैसे अपने पहले वाले स्पीड पे आ जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो जैसे आरबीआई ने क्या किया कि बैंकों को लोन दे रही है, कम इंटरेस्ट पे बैंकों को लोन देना। अब जब बैंकों को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा आरबीआई से, जो कि पहले पब्लिक से मिल रहा था, अब चूँकि पब्लिक के पास पैसे कम है तो आरबीआई प्रोवाइड करेगा।
जब आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा बैंकों को तो बैंकों के पास पैसे हो जाएंगे और उस पैसे को वो कंपनियों को लोन देंगे इंटरेस्ट पे। तो इस तरह से कंपनियों को जब आसानी से लोन मिल जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा, फिर एक्सपेंडिचर में कंजप्शन और सेविंग्स बढ़ेगी, और फिर सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आ जाएंगे, और कंजप्शन बढ़ेगा तो डिमांड के लिए डिमांड हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से वो प्रोडक्शन कर देंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for listening and God bless you all.